अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी कैनन की जो ऑफिशियल आउटलेट है ब्लू एरिया इस्लामाबाद में। इनके पास में क्यों आया हूँ, मैं इनका कस्टमर भी हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आपको कैनन की जितनी भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इनके पास वो आज दिखाऊँ। तो अभी आपको कैमराज, गिम्बल, ईच एंड एवरीथिंग बमाए कीमत दिखाते हैं। अभी ये हैं जी अब्दुल्ला साहब और ये आज हमें अपनी तमाम प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। अब्दुल्ला भाई बताइएगा जी, यहाँ से शुरू करते हैं। सर ये तो कैनन के लेंसेज की ऐप है, कुछ इसमें मुख्तलिफ लेंसेज हैं कैनन के जो इस टाइम लेंसेज अवेलेबल रहते हैं, हमारे पास अवेलेबल हैं। कैनन के लेंसेज हैं सारे। अच्छा। ये सारे लेंसेज अवेलेबल हैं, इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, कैमरा की, लेंसेज की प्राइसेस वगैरह मिल जाती हैं। अच्छा, सब कुछ मिल जाता है। ज़बरदस्त। ये एक ऐप कैनन ने खुद डिज़ाइन की हुई है। सही। और ये आगे क्या है जी? इमेज सेंसर्स। ये सर सेंसर बोर्ड है कैमरा का, जो सेंसर्स इस टाइम कैमरास में लगे हुए हैं। अब जैसे छोटा कैमरा है उसमें ये वाला APS-C सेंसर है, फिर फुल फ्रेम कैमरास का ये सेंसर है, जो पुराने मोबाइल्स आते थे उसमें ये वाला सेंसर है। अभी आपको हम पावर शॉट सीरीज़ के कैमरास दिखाएंगे, उनमें 2 तरह के ये वाले सेंसर्स आते हैं। तो ये इस तरह की चीज़। इस सेंसर का बेसिकली काम क्या है? सर सेंसर का बेसिकली काम ये है कि जब आपकी लाइट सेंसर पे पड़ती है तो आपका इमेज बनता है। लाइट जब पड़ती है ना आपके सेंसर पे तो आपका एक इमेज बनता है, जो आपके व्यू फाइंडर में इमेज बन रहा होता है, या आप उसको लाइव व्यू मोड में अपनी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं तो आपका व्यू बन रहा होता है। उस वो काम करता है सेंसर, आपकी लाइट को सेंस करता है और इमेज बनाता है। ओके ओके ओके। और ये देखते हैं जी नाज़रीन, ये है जी EOS 3000D। ये बताइएगा जी इसके बारे में। सर ये बिल्कुल बेसिक एंट्री लेवल कैमरा है, कैनन का सबसे बेसिक कैमरा है इस टाइम, जो विद वारंटी मार्केट में अवेलेबल है और सबसे कम फीचर्स हैं इसके। लेकिन कैमरा एक बिगनर्स के लिए, एंट्री लेवल यूजर्स के लिए एक बहुत अच्छा कैमरा है। 18 मेगापिक्सल्स हैं इसके। Magic 4+ इसका प्रोसेसर है। और बाकी प्राइस के हवाले से अगर आप बात करें तो इसकी प्राइस है इस टाइम डिस्काउंटेड प्राइस इसकी 51,000 है। 56,000 हमारी डिस्प्ले की प्राइस है, लेकिन जो कुछ डिस्काउंट हम अपने कस्टमर्स को देते हैं अपनी तरफ से, उसमें ये आपको 51,000 का कैमरा मिल जाता है। जबरदस्त। इसमें विद 18 to 55 mm लेंस ये कैमरा आपको इस प्राइस में मिलेगा। सही सही सही। तो ये यूट्यूबर्स यूज कर सकते हैं इसको या सिर्फ फोटोग्राफी के लिए? सर देखें, यूट्यूबर्स के लिए जो बेसिकली आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है ना, वो एक एक्सटर्नल माइक की पोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि यूट्यूब के लिए आपको वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए होती है। इसमें एक्सटर्नल माइक की पोर्ट नहीं है, तो ये बिल्कुल एंट्री लेवल कैमरा। इससे आप छोटे आम घर के इस्तेमाल के लिए वीडियोज़ और पिक्चर्स वगैरह बना सकते हैं। अगर आपने यूट्यूब के लिए पिक्चर्स वीडियोज़ बनानी है तो आपको थोड़ा सा अपग्रेड। ओके ओके। ये 200D Mark II है, इस टाइम का सबसे हमारा ज़्यादा सेल होने वाला मॉडल है। यूट्यूब के लिए सबसे ज़्यादा सेल होता है क्योंकि ये एक अंडर 1 लाख के बजट में आपका ये कैमरा विद ऑल एक्सेसरीज, एडिशनल एक्सेसरीज में ये कैमरा आपका चलता है सबसे ज़्यादा। तो इसमें आपको एक्सटर्नल माइक की पोर्ट भी मिलती है, इसमें आपको 4K वीडियो भी मिलती है, इसमें आपको फ्लैश लाइट, बिल्ट इन फ्लैश लाइट है इसकी, इसमें आप लेंसेज वगैरह चेंज कर सकते हैं सारे। 24 मेगापिक्सल है, वाईफाई, NFC वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो ये वीडियो के लिए एक बहुत अच्छा कैमरा है। अच्छा, वो वेट कितना होगा ऑलमोस्ट इसका? सर ऑलमोस्ट इसका वेट 800 ग्राम्स है। और जब आप इस पे बड़े लेंसेज लगाते हैं तो थोड़ा सा वेट इसका इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ये है कि लाइट वेट कैमरा है। ओके, आप इससे अच्छी व्लॉगिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इसकी प्राइस का जिक्र सर इसकी प्राइस ये 89,000 में इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है। सही। विद 2 इयर्स ऑफिशियल वारंटी ऑफ कैनन। ओके ओके। और इसमें लेंस कौन कौन से लग सकते हैं? बिल्ट इन लेंस जो किट लेंस इसका आता है वो 18 to 55 mm STM लेंस आता है। इसके अलावा
आप कैनन की EF और EFS सीरीज़ के जितने लेंसेज हैं उन सारे लेंसेज इस पे लगा सकते हैं। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। तो आगे चलते हैं जी, ये है जी 800D, इसके बारे में बताइएगा जी। यहाँ से सर कैनन के सेमी प्रोफेशनल कैमरा स्टार्ट हो जाते हैं। ये कैमरा एक फोटोग्राफी के लिए एक बहुत बेस्ट कैमरा है इस वक्त। इसके 45 ऑटो फोकस पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इसकी फोटोग्राफी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा ये कैमरा इस टाइम पुराना हो चुका है, इसका नया मॉडल भी मार्केट में रिलीज हो चुका है। अच्छा। इसका नया मॉडल का नाम है 850D। अच्छा। इस टाइम लेकिन पाकिस्तान में अभी तक 850D नहीं पहुंचा और 800D अभी भी अवेलेबल है मार्केट में। तो ये एक कैमरा है जो फोटोग्राफी के लिए बहुत बेस्ट है। आप इससे व्लॉगिंग वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये फोटोग्राफी के लिए ज़्यादा यूज होता है। फुल HD वीडियो बनाता है ये भी 24 मेगापिक्सल है, Digic 7 है, ये फुल HD वीडियो बनाता है, 4K नहीं बनाता है। सही। तो इसमें वो इमेज इसकी स्टेबल रहती है या? ये जो कैमरा है इसका जो लेंस है ये इमेज स्टेबलाइजेशन है इस लेंस के अंदर, और STM लेंस है ये। अच्छा। तो STM लेंस में स्टेपर मोटर होती है जो आपका फोकस एक तो तेज होता है, दूसरा आपके फोकस में आवाज़ नहीं आती किसी के साथ। अच्छा। तो इस वजह से आपका इमेज बहुत जल्दी फोकस हो जाता है, वीडियो में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसको क्या ये DSLR कहेंगे इसको? जी सर, इसको DSLR कहेंगे। सही। तो वो जो पहले आपने दिखाया था 200D, उसको क्या कहेंगे? वो भी DSLR था, वो भी यही टेक्नोलॉजी। अच्छा। और 3000 जो दिखाया वो सेम टेक्नोलॉजी थी, वो भी DSLR। जी, ये DSLR चल रहा है सारे। ओके ओके। और इसकी प्राइस क्या देंगे जी फाइनल आप? सर इसकी प्राइस इस टाइम है 97,000। अच्छा, सही सही। आगे चलते हैं जी। अब ये देखिएगा जी, वाह जी वाह, एक और चीज़ नज़र आई है। ये है सर इस टाइम मार्केट में सबसे लेटेस्ट कैमरा जो चल रहा है। 2019 में, नवंबर 2019 में रिलीज़ हुआ था ये कैमरा, और इस टाइम पाकिस्तान में जब ये आया था तो ये फरवरी 2020 में पाकिस्तान में आया था। अच्छा। मतलब इस टाइम हमारी सीरीज़ में ये सबसे लेटेस्ट कैमरा चल रहा है अभी तक। और सेमी प्रोफेशनल कैमरा है। इससे जो पिछला मॉडल था वो 80D था। 80D पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, वेडिंग फोटोग्राफी में, फैशन फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। ये कैमरा बेसिकली फोटोग्राफी के लिए डिज़ाइन हुआ हुआ है। वीडियो भी इसकी 4K है, Digic 8 है, 45 ऑटो फोकस पॉइंट्स हैं। और एक और जो सबसे इसकी अच्छी बात है और यूनिक ये है कि 32.5 मेगापिक्सल है। इसकी वजह से इसके इमेज बहुत डिटेल्ड है। इसकी इमेज में डिटेल बाकी कैमरास की निस्बत बहुत ज़्यादा है। तो ये ओनली बॉडी है इस टाइम डिस्प्ले पे, क्योंकि ये 2 तरह की पैकिंग्स में आता है। ओनली बॉडी भी आती है इसकी, विद लेंस भी आता है। तो इस टाइम ये ओनली बॉडी अवेलेबल है और इसकी प्राइस है सर इस टाइम 170,000। 170,000 और मॉडल है 90D जी। तो इसके साथ जब लेंस लगेगा तो फिर कीमत क्या बन जाएगी? अब लेंस लगता है तो अराउंड इसकी कीमत 18 to 135 mm USM लेंस के साथ ये 230,000 तक चला जाता है। अच्छा। तो इसमें जो है टेक्नोलॉजी DSLR जी, DSLR टेक्नोलॉजी है और इस टाइम लेटेस्ट कैमरा है। सही जी। अब्दुल्ला साहब, ये तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है जी, EOS M200, इसकी कुछ डिटेल दीजिए हमें। सर ये अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है ये मिररलेस टेक्नोलॉजी है। इस टाइम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिररलेस है और आगे जो फ्यूचर है कैमरास का वो भी टोटली मिररलेस पे शिफ्ट होता जा रहा है। अच्छा। इनकी खास बात ये है कि ये एक तो साइज़ बहुत कॉम्पैक्ट है इनका, लेकिन फीचर्स इनमें बाकी दूसरी टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा हैं। फीचर्स कॉम्पैक्ट साइज़ में जब आपको फीचर्स अच्छे मिलते हैं तो लोगों का ज़्यादा रुझान इस तरफ बढ़ता जा रहा है, मिररलेस की तरफ। अच्छा, लोग ज़्यादा ले रहे हैं मिररलेस। मैं पूछना चाहूँगा आपसे, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मिररलेस क्या, यार इसमें शीशा नहीं है। वो मिररलेस और DSLR में फ़र्क क्या है? सर मिररलेस और DSLR में एक जो आप बिल्कुल बेसिक सा फ़र्क देख लें कि जब आप कैमरा खोलते हैं ना, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल फ़र्क दिखाता हूँ। जब आप कैमरा खोल रहे हैं ना तो इसमें यहाँ पे डायरेक्ट सेंसर आ रहा है। आप जब दूसरे कैमरास खोलते हैं तो यहाँ पे एक फ्लैप आता है जो मिरर होता है। वो फ्लैप जब उठता है फिर लाइट आपके सेंसर पे पड़ती है, फिर पिक्चर बनती है। इसमें लाइट डायरेक्ट आपके सेंसर पे पड़ती है। डायरेक्ट लाइट सेंसर पे पड़ने से फ़ायदा आपको ये होता है कि जब लाइट आपकी डायरेक्ट सेंसर पे पड़ रही है तो आपकी लो लाइट फोटोग्राफी बहुत अच्छी हो रही है। ये लो लाइट फोटोग्राफी में बहुत अच्छा काम करते हैं आपके लिए। और एक और जो इनमें एडिशनल फीचर ये है कि इनके जो लेंस की क्वालिटी है, इनके लेंसेज हैं बेसिकली वही लेंसेज हैं, वही फोकल लेंस हैं, लेकिन मिररलेस के लेंसेज की डिटेल बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ये आपको एज कम्पेयर टू दूसरे DSLR के लेंसेज ये आपको डिटेल बहुत ज़्यादा देते हैं। ज़बरदस्त, ये बेसिक फ़र्क है जी। और एक जो आपने बात बताई कि इसका साइज़ भी कॉम्पैक्ट है, जिसकी वजह से आप इजीली आप इसको मूव कर सकते हैं आगे पीछे। और इसके ऊपर हम लोग लगा सकते हैं कोई और लेंस भी लगा सकते हैं? जी सर, सारे जैसे भी मैंने आपके सामने इसका लेंस रिमूव किया था, इसी तरह आप ये वाला लेंस रिमूव करके इसकी सीरीज के EF M माउंट है ये, तो M माउंट के जो लेंसेज हैं वो सारे आप लगा सकते हैं इस पे। और अगर आप इस पे EF माउंट लेंसेज लगाना चाहें तो उसके लिए आपको एक एडॉप्टर लेना पड़ता है। आगे चल के मैं आपको वो एडॉप्टर भी दिखाऊंगा। जो एडॉप्टर आप इस पे लगा के फिर आप इस पे EF लेंसेज लगा सकते हैं सारे। सही।
तो आगे चलते हैं जी, एक और मुझे दिखाई, लो जी ये तो मेरा आ गया जी कैमरा, EOS M50। सर ये एक ऐसा कैमरा है जो हमने पिछले 2 साल में इतना ज़्यादा सेल किया है, इसकी इतनी ज़्यादा मार्केट है अभी तक, इसका कंपनी ने अभी तक नया मॉडल रिलीज़ किया है, ना नया मॉडल की कोई रूमर हमारे पास आई है कि ये इसका नया मॉडल मार्केट में आएगा। अभी तक यही कैमरा चल रहा है और मार्केट में इस टाइम सबसे ज़्यादा बिकने वाला कैमरा इस टाइम ये, क्योंकि अंडर 1 लाख के बजट में आपको फोकस पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, आपको वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी मिल रही है इसमें, आपको इसके लेंस की क्वालिटी बहुत अच्छी मिल रही है, आपको एक्सटर्नल माइक की पोर्ट मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर मिल रहा है, टच स्क्रीन मिल रही है, DSLR वाले सारे मोड्स मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत कामयाब सीरीज़ है हमारी, बहुत कामयाब कैमरा है ये। सही। और ये जो कैमरा है जी, मैं आपसे बात शेयर करता हूँ अब्दुल्ला साहब सर, मैं 1 साल हो गया इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो 1 साल में जो है मुझे इसकी जो है ना वर्किंग और इसका जो आप ये कह लें कि बहुत अच्छा लगा है जी इसका। नाज़रीन कराम, 1 साल बाद मैं इनके पास आया हूँ, बीच में आता रहा हूँ, लेकिन 1 साल बाद आने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ। क्या ये जो मेरे पास कैमरा है M50 का, उस वक़्त की मैंने आपसे लिया था 95,000 का पूरा पैकेज लिया था मैंने। तो सारी चीज़ें इसकी एक से बढ़कर एक अच्छी है। 2-3 चीज़ें जो मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब जिन्होंने किया, नाज़रीन हुआ इस तरह कि मरी में जब बर्फ़बारी में व्लॉगिंग कर रहा था तो कैमरा बंद हो गया। मैंने कहा लो जी गया जी लाख रुपया मेरा, जब क्योंकि स्क्रीन इसकी ग्रीन होगी सारी की सारी, मैं बस परेशानी में उसको पैक किया, वो फिर तो बर्फबारी सारी उधर ही रही है जी, सच्ची बात बताऊं। वो हुआ ये ना कि आपका कैमरा जो है ना, अब आप जब देखें आप इसको यूज कर रहे थे बर्फबारी में ना, तो आप हो रही थी लाइव स्नोफॉल थी, बिल्कुल लाइव स्नोफॉल थी ना। आपका कैमरा है वेदर शील्ड नहीं है, आपका कैमरा वेदर शील्ड जो बॉडी होती है ना, उसमें होता है कि आपका कैमरा नमी से बच जाता है। अच्छा, उसमें नमी नहीं जाती। आपके कैमरे के साथ हुआ ये कि इसमें हल्की सी नमी चली गई, इसमें एरर आ गया होगा, एक एरर आता है एरर 70, बिल्कुल एरर आ गया होगा, वो एरर आ गया था इसमें, जिसकी वजह से आपका कैमरा बंद हो गया था। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आपने इसको 1 रात बंद किया बैटरी निकाल के, बिल्कुल तो ये आपका कैमरा नेक्स्ट डे मैंने वर्किंग कर बिल्कुल रहा था। मैंने बिल्कुल इनको बताया जी कि मैंने फिर क्या किया कि परेशानी में कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उसकी बैटरी निकाली, साइड पे रखी और कैमरा छोड़ दिया इसी तरह हवा क्या लें कमरे में, और हीटर चल रहा था। तो सुबह जब उठा तो बैटरी लगाई तो कैमरा ऑन हो गया। एक तो ये इसमें आपको इशू जब भी हो तो आपने बिल्कुल एकदम से घबराना नहीं है। इश्यूज तो देखें डेफिनेटली इश्यूज इलेक्ट्रॉनिक है, इश्यूज तो आते हैं चीज़ों में, आप बड़े से बड़े कैमरे पे चले जाएं इश्यूज आएंगे आप, बिल्कुल। लेकिन उन इश्यूज को कंपनी भी रिजॉल्व करती है, आप अपने एंड पे भी रिजॉल्व कर सकते हैं, बस एहतियात से इस्तेमाल है और आप चीज़ बहुत अच्छी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अब्दुल्ला साहब, एक तो मैंने देखा है जी कि इसकी बैटरी टाइमिंग कम है बहुत। एक तो यानी कि जब आप 4K पे काम कर रहे हो तो 1 घंटा मुश्किल आपका ये चलेगी बैटरी, और जब आप फुल HD पे चलाएंगे तो वो 1 घंटा और आधा घंटा 1.5 घंटा ऑलमोस्ट निकाल देती है। ये इशू है इसमें। सर देखें ये बॉडी का साइज अगर आप देखें तो बॉडी का साइज है बहुत छोटा, इतनी छोटी बॉडी के अंदर जब इन्होंने प्रोसेसर डाल दिया और उसके अंदर इन्होंने 4K वीडियो भी डाल दी, तो इसका एक बेस्ट फीचर ये है कि ये हीटअप नहीं होता। इतनी छोटी बॉडी साइज में भी ये हीटअप नहीं होता, तो ये इसका बहुत बड़ा एक फीचर है, जिसकी वजह से बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम इसलिए होती है कि साइज छोटा है, बैटरी बड़ी आप लगा नहीं सकते। बैटरी बड़ी लगाएंगे साइज कॉम्पैक्ट हो जाएगा, वापस आप DSLR वाली तरफ चले जाएंगे तो फायदा नहीं है। बात है जो सबसे जो मुझे चीज़ अच्छी लगी ना जी, हल्का सा है, छोटा सा मेरे हाथ में आ जाता है, मैं ऐसे भाग रहा होता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं होती, कहीं भी आप इसको लेके जा सकते हैं किसी भी जगह, बिल्कुल। और इसकी इमेज जो है ना वो भी स्टेबल होती है ना। ये मुझे बताइएगा कि ये जो इमेज स्टेबल है ये फीचर लेंस का है, कैमरे का है, किसी ये लेंस का फीचर है सर, इमेज स्टेबलाइजेशन है। अगर आप ये लेंस में देखें तो ये जब इसका लेंस का लॉक खुलता है, आप इसका लेंस उतारें, आपके लेंस के ऊपर यहाँ पे लिखा होता है इमेज स्टेबलाइज, ठीक है। ये स्टेबलाइजेशन आपके लेंस के अंदर होती है, ठीक है। आपका लेंस IS STM लेंस है, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा आपके लेंस में कि ये 15 to 45 mm f3.5 to 5.6 f3.5 to 6.3 IS STM लेंस है। तो ये जो IS है बेसिकली ये इमेज स्टेबलाइजेशन है, और ये जो STM है ये वही स्टेपर मोटर, ये आपका रिंग है जो आपका घूमता है और आप फोकस करते हैं इससे। तो बिल्ट इन स्टेबलाइजेशन की वजह से आपका
सही, वीडियो और पिक्चर दोनों बहुत स्टेबलाइज। बिल्कुल। और इसमें नाज़रीन ज़बरदस्त टाइम लैप्स बनता है जी। इसके जी आप बताएं जी फीचर्स जी, साथ साथ बताते हैं। 24 मेगापिक्सल है, डिजिकेट है, डिजिकेट की वजह से 4K वीडियो है इसके अंदर, और डुअल पिक्सल ऑटो फोकस है इसके अंदर। फुल HD वीडियो भी आप बना सकते हैं, 4K वीडियो भी बना सकते हैं, और इसके अलावा NFC भी है, वाईफाई भी है, फ्लिप स्क्रीन भी है, टच स्क्रीन भी है, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है जो एक बहुत बड़ा एडिशनल फीचर आया था इस कैमरे में, स्टार्ट हुआ था इस कैमरे से कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर आया था। तो ये कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आप एक बिगिनर यूज़र को चाहिए होते हैं, और बहुत अच्छे फीचर्स हैं और ईजी टू यूज़ है। इसमें आपको किसी किस्म की सेटिंग नहीं करनी पड़ती। आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपको सेटिंग इसमें करनी पड़ी? नहीं जी बिल्कुल, जस्ट थोड़ा सा ऑटो पे मैंने उसको लगाया, हर चीज़ इसने खुद की। मुझे यानी कि किसी जगह पे परेशानी नहीं हुई कि मैं यार अब इसको कैसे करूँगा, या ना बिल्ट इन हर चीज़ इसकी मुझे बेहतरीन लगी है। फिलहाल तक मेरे पास ये बेहतरीन चल रहा है। फोटोग्राफी मैंने इससे की है, वो भी बड़े मज़े की हुई है। जो वीडियो मैंने बनाई है वो तो आपने भी देखी है, वो बेहतरीन वीडियो बनती है। सिर्फ इसमें यह है कि जब मैं समझता हूँ कि आप जब इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसके साथ अगर गिम्बल ले लें अच्छी सी, ठीक है, मैं कहता हूँ कि तो बढ़िया किस्म की वीडियो। मैं आप इमेज स्टेबलाइजेशन एक लेंस के अंदर होती है, लेकिन अगर आपका हाथ यूं शेक करेगा तो डेफिनेटली आपकी वीडियो में शेक आएगा। गिम्बल इस चीज़ के लिए होता है कि आपकी एक तो वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, उसमें आपका हाथ हिलता भी है, तो आपकी वीडियो या फोटोग्राफी करते हुए आपका हाथ नहीं हिलता, क्योंकि गिम्बल उसको स्टेबलाइज कर रहा होता है। तो डेफिनेटली आपकी वीडियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आपको वीडियो के लिए एक गिम्बल लेना होता है। वो उस पर ये है कि नेक्स्ट जो आप अपग्रेड करेंगे उसमें आपको एक गिम्बल भी लेना होगा, जिसकी वजह से आपकी वीडियो मैं अभी फिलहाल तो बजट इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन लूँगा, मेरी नज़र में है। तो इसमें जो एक और चीज़ है वो मैं नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ। ओवरऑल जी ज़बरदस्त ये गैजेट है जी। मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त है। इसमें सिर्फ एक इशू है, वो ये है कि इसकी जो जब आप बैटरी चेंज करना चाहें तो आपको ये उतारना पड़ेगा। ये एक इशू है जी इसमें, यानी कि मैं ये चाहता हूँ, जो कुछ मैं समझता हूँ कि मैं बस इसको ऐसे करूँ, ये किया निकाली, क्योंकि उधर सीन मुझसे कहीं कोई मिस ना हो जाए। ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। आपको जब बैटरी चेंज करने के वक्त आपने थोड़ा सा क्विक काम करना होता है, सिर्फ इसमें एक ये है। बाकी ये काबिल बर्दाश्त है जी कि इस जगह इसका जो है वो है माइक लगाने की जो पोर्ट है वो इस जगह पे है। ये थोड़ा सा, इससे भी मैं कहता हूँ अगर ये इस जगह ऊपर होती तो शायद अच्छी होती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर बिल्कुल, पोर्ट का असल में होता ही है कि पोर्ट की प्लेसमेंट उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे बना नहीं सकते। कैमरे के अंदर के कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं ना, अब जो अगर यहाँ पे पोर्ट आएगी ना, यहाँ पे बेसिकली अंदर अगर आप कैमरा कभी खोल के देखें तो यहाँ पे जो वायर्स गुजर रही होती हैं और मदरबोर्ड गुजर रहा होता है वो कनेक्ट कर रहा होता है आपके व्यू फाइंडर को और आपकी फ्लैश वगैरह को। तो जो वो वायर उसकी माइक वगैरह की वर्किंग हुई होती है मदरबोर्ड में, वो सारी पोर्ट्स इस साइड पे ही आ सकती हैं या इस साइड पे आ सकती हैं। तो कुछ कैमरास की वो राइट पे देते हैं, कुछ कैमरास की वो लेफ्ट पे देते हैं। तो इसका होता ही है कि आपको केबल, आप जिस भी कैमरे पे जाएं, आप केबल आपको इसी तरह कैमरे पे लगानी होती है। आप किसी भी कंपनी में जाएं, ये बेसिकली एक फ्लॉ नहीं है, ये आपको एक एडिशनल फीचर जो माइक का मिल रहा है उसमें आपको थोड़ी सी ये करना पड़ता है कि आपकी केबल आ जाती है। आपको सिर्फ इशू ये होता है कि आपकी जब फ्लिप स्क्रीन है ना ये, तब आपको थोड़ा सा इशू आता है। इस इशू को जब आप हल करते हैं ना, इस इशू को जो कंपनी ने इसका हल निकाला है, इस इशू का हल कंपनी ने नहीं निकाला है कि अगर आप इस तरह का कैमरा देखें तो अब ये जो आपकी स्क्रीन है ना, इससे भी आप व्लॉगिंग कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें आप देख रहे हैं कहीं पे कोई केबल नहीं आएगी, यहाँ पे केबल सारी साइड पे। तो ये इस इशू का हल ये है। सही। तो इसके बारे में कुछ और मज़ीद बताइएगा जी, क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। इसकी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, आप मज़ीद इस पे रोशनी डालें ज़रा। सर इसका ये है कि आप इसमें मैनुअल फोटोग्राफी बहुत अच्छी कर सकते हैं। इसके मैनुअल जो रिजल्ट है, मैनुअल फोटोग्राफी में आप इसका अपर्चर चेंज करें, आप इसकी ISO चेंज करें, आप इसकी शटर स्पीड चेंज करें, वाइट बैलेंस चेंज करें, आप इससे बहुत बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। आप मैनुअल फोटोग्राफी करें, इससे आप बहुत बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। सही चीज़ है। तो आजकल इसकी कीमत क्या है? सर आजकल ये कैमरा हम लोग रिटेल कर रहे हैं 92,000 में रिटेल कर रहे हैं। इसका जो पूरा पैकेज बनता है, अराउंड माइक उसमें एक ऐड होता है, एक उसमें ट्राइपॉड ऐड होता है, एक्स्ट्रा बैटरी ऐड होती है, मेमोरी कार्ड ऐड होता है। अराउंड 1 लाख के बजट में आपका पूरा पैकेज बनता है। सही। आपने जब लिया था तो वो डेफिनेटली 1 साल पहले की बात थी, बीच में काफ़ी सारा लॉकडाउन आया, डॉलर की प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, लेकिन ये है कि अभी भी
मैंने 95,000 आपने 95 में पूरा पैकेज लिया था, अभी अराउंड 1 लाख के उसमें पूरा बजट जाता है। तो बिल्कुल जी, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप अगर प्रोफेशनल व्लॉगर हैं या आप चाहते हैं कि आप एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बने, व्लॉगर बने, तो फिर आप ये डिवाइस यूज़ करें। ज़बरदस्त, एक से बढ़कर एक खूबसूरत फीचर है इसमें। M6 Mark II, ये भी मुझे खूबसूरत लग रहा है जी, उसी तरह का ही लग रहा है मुझे ये। बिल्कुल, ये उसी का ही एक एडवांस फीचर्स वाला कैमरा है M6 Mark II। ये भी नवंबर 2019 में रिलीज़ हुआ था वर्ल्ड वाइड और फरवरी 2020 में पाकिस्तान में आ गया था। इस टाइम ये भी आजकल बहुत ज़्यादा इसकी सेल इंक्रीज़ हो गई है। इसकी वजह यह है कि इसके मेगापिक्सल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसकी डिटेल ज़्यादा है। अच्छा। 2.5 मेगापिक्सल है, इसको आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, एग्जैक्टली कंपेयर हो सकता है ये 90D के साथ। 90D जो अभी हम पीछे देख के आए थे उसके फीचर्स तकरीबन सेम फीचर्स हैं। 25,600 ISO रेंज है इसकी, डिजिकेट है, 4K वीडियो है इसकी, और इसमें यह है कि आपकी माइक पोर्ट है, आप इसमें अपनी वीडियो बना सकते हैं माइक के साथ। और एक और इसका बेस्ट फीचर ये है कि आप इसमें 100 FPS पे स्लो मोशन वीडियो भी बना सकते हैं। ज़बरदस्त। तो ये इसका एडिशनल फीचर। अच्छा, ये भी मिररलेस है जी? जी, ये भी मिररलेस है। वाह जी वाह, यानी कि ये देखें उसी तरह का वेट है इसका जिस तरह का, और लेंस इसका 1545 है, बिल्ट-इन लेंस इसका भी 1545 है। सही से। इसकी कीमत क्या है जी? इसकी कीमत है सर इस टाइम 152,000। अच्छा, 152,000 में इस टाइम ये आपको मिल सकता है। सिर्फ कैमरा? जी, सिर्फ कैमरा विद एक कंपनी की ऑफर है इसमें। 152,000 में आपको ये EF लेंसेज का अडॉप्टर मिल सकता है। ये अडॉप्टर लगा के, इस अडॉप्टर की हम बात हो रही थी पीछे कि आपने M माउंट पे जब EF लेंसेज लगाने हो तो वो ये वाला अडॉप्टर लगता है आपका कैमरे पे, और इसके आगे आपके EF लेंसेज लग जाते हैं। इसके नीचे एक एडिशनल माउंट आता है, इसको आप ट्राइपॉड पे माउंट कर सकते हैं। अगर आप इसको उतारना चाहें तो ये उतर भी जाता है। इस तरह ये आपका माउंट उतर जाएगा और ये वापस उसी तरह माउंट हो जाता है। ओके ओके ओके, ज़बरदस्त। तो इसकी वारंटी कितनी है जी? सर 2 इयर्स वारंटी है। कैनन की ऑफिशियल आउटलेट्स पे जब भी आप ऑफिशियल आउटलेट्स से परचेज करते हैं तो आपको 2 इयर्स की वारंटी मिलती है। अच्छा। क्योंकि आप कहीं भी बाहर से परचेज करते हैं, कैनन आपको 1+6 आपके बॉक्स पे लिखा होता है, 1 ईयर प्लस 6 मंथ्स की वारंटी, 18 मंथ्स की वारंटी मिलती है आपको। सही। लेकिन कैनन के ऑफिशियल आउटलेट्स हैं, एक लाहौर में है चैम्बरलेन रोड पे, कैनन इमेज स्क्वायर लाहौर उसका नाम है। एक इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में कैनन इमेज स्क्वायर इस्लामाबाद नाम है, वो ये है। वो आपका है ना? जी। सही। तो इसमें इन 2 ऑफिशियल आउटलेट से आपको 2 इयर्स की वारंटी मिल सकती है। इसके अलावा आपको कहीं से 2 इयर्स की वारंटी नहीं मिलती। ओके। प्राइस का मार्केट में प्राइस सबकी सेम है, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक एडिशनल प्राइस चार्ज कर रहे हैं अपनी वारंटी के लिए। हमारी कोशिश होती है कि कस्टमर को बाहर से भी प्राइस जो बाहर से मिल रही है, हमारी कोशिश होती है उससे कुछ कम प्राइस मिले ताकि एक फ़ायदा हो कस्टमर को एक ऑफिशियल आउटलेट होने का। फ्लैगशिप स्टोर है कैनन का, ये तो हमारा फ़ायदा ही होना चाहिए लोगों को, तो हमारी कोशिश होती है कि प्राइस भी बहुत अच्छी रहे लोगों। ज़बरदस्त। सर ये है कैनन का EOS R, ये मॉडल आया था 2019 में हमारे पास, 2018 के लास्ट में आ चुका था ये मॉडल। ये फुल फ्रेम मॉडल है कैनन का, प्रोफेशनल मॉडल है ये, इस टाइम सबसे प्रोफेशनल कैमरा चल रहा है। अच्छा। इसका अगला मॉडल लॉन्च हो चुका है EOS R5। अभी हमारे डिस्प्ले पे नहीं आ सका वो, क्योंकि अभी वो ऑन ऑर्डर्स प्री ऑर्डर्स चल रहे हैं उसके, तो वो ऑन ऑर्डर आ रहा है। ओके ओके ओके। और वो कोई अराउंड उसकी प्राइस है अराउंड 666,000 उसकी प्राइस है, तो वो इससे बहुत प्रोफेशनल है। और ये इसकी क्या प्राइस है? इसकी ओनली बॉडी है सर इस टाइम 279,000 की, और इस टाइम इसकी किट है 410,000 की। किट में इसके 24-105 लेंस आता है। ये RF माउंट लेंसेज है। कैनन का प्रोफेशनल कैमरा है ये, मिररलेस का फुल फ्रेम कैमरा। अच्छा। अब आपने बाकी लेंसेज देखे हैं, बाकी कैमरास देखे हैं छोटे साइज में, अब आप इसका देखें सेंसर। एक तो इसके सेंसर के आगे फ्लैप आया हुआ है इस वक्त, और इसका सेंसर का साइज भी बड़ा है, 35 mm का सेंसर है ये। तो ये फुल फ्रेम कैमरा है, आपको वेडिंग में और प्रोफेशनल वीडियोस में, फिल्म मेकिंग में आपका ये कैमरा यूज होता है। अच्छा, सही सही। यानी आप ये कह लें कि जो आप प्रोफेशनल लोग हैं जो मुकम्मल तौर पे लेट्स सपोज किसी ने कोई फिल्म बनानी है, ड्रामा बनाना है, तो वो इसी को यूज इन कैमराज से आगे जो कैमराज आते हैं, ये जो कैमराज हैं, इन ये वाले यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। जी, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सर ये एक बिल्कुल ही डिजिटल कैमरा है, जो सबसे छोटा कैमरा है, सबसे कम प्राइस का कैमरा है। जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए कैमरा लेना है एक, अच्छा। उनको हम ये कैमरा दिखाते हैं। ये एक बहुत अच्छा कैमरा, गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, और अभी तो इसका डिजिटल
कैमरा ये अब तो इसकी ज़रा वैल्यू कम हो चुकी है, कम लोग लेते हैं, लेकिन ये है कि फिर भी फीचर वाइज ये बहुत अच्छा कैमरा है। 20 मेगापिक्सल इसमें भी है, 8x ऑप्टिकल जूम है, डिजिट 4 प्लस है। प्राइस वाइज अगर आप इसको देखें तो ये हम लोग रिटेल करते हैं इसकी अराउंड 16,000। अच्छा, हमारी जो डिस्प्ले प्राइसेस होती हैं, लोग देख के अक्सर कहते हैं कि आपकी प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं, तो हम उनको बताते हैं कि ये प्राइसेस कंपनी की होती हैं और इस पर कुछ एडिशनल ऑफर्स कंपनी कभी कभी आपको दे रही होती है, कभी कुछ एडिशनल डिस्काउंट्स होते हैं आपको वो मिल रहे होते हैं, तो इस वजह से आप प्राइस डिस्प्ले की प्राइस से आपको बहुत अच्छी प्राइस मिल सकती है। अच्छा। तो प्राइस में आपको ना मार्केट में कभी इशू आता है, ना आपको कभी हमारी चीज़ में कोई इशू आएगा। वारंटी वाइज भी आप देखें तो हम वारंटी ज़्यादा देते हैं, प्राइस वाइज भी हमारी कोशिश होती है कि अगर हम मार्केट प्राइस से कम प्राइस नहीं कर सकते तो कम से कम आप जो प्राइस लीस्ट प्राइस आपको मार्केट में मिल रही है उसको मैच कर लें। सही, तो सही। ये हमारी कोशिश है। ज़बरदस्त जी, आगे चलते हैं जी, चले जी चले जी, वाह जी वाह। इसके बाद सर ये उसी से आगे अगर थोड़ा सा आप अपग्रेडेड मॉडल पे जाएं तो फिर ये है पावर शॉट सीरीज़ है कैनन की, SX620HS है। ये इस टाइम नया मॉडल आया है पाकिस्तान में, ये फर्स्ट टाइम आया है इस वक्त। अच्छा। और बहुत अच्छी सेल है इसकी, इस प्राइस रेंज में, इस फीचर्स में आपको एक बहुत अच्छा कैमरा मिलता है। इसका काम क्या है जी? सर ये ब्रिज कैमरा के तौर पे इस्तेमाल होता है। ब्रिज कैमरास हाई जूम कैमरास होते हैं, 25x ऑप्टिकल जूम के साथ ये आपको दूर तक जूम करके एक डिटेल्ड पिक्चर दे सकते हैं। आपके पिक्सेल्स आपके डैमेज नहीं होते जब आप जूम कर रहे होते हैं। ऑप्टिकल जूम पे इसके पिक्सेल्स डैमेज नहीं होते, यानी ये सिर्फ तस्वीर बनती है ना? जी, वीडियो भी बनती है, फुल HD वीडियो बनती है। अगर आप इसके फीचर्स बोले उस पर टैग पे जाएं तो ये फीचर्स भी आपको फुल HD वीडियो भी बनाता है। इसमें NFC भी है, इसमें वाईफाई भी है, इसमें 20.2 मेगापिक्सल है, 25 mm वाइड भी है, इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। कीमत इसकी? और प्राइस वाइज सर हम इसको रिटेल कर रहे हैं इस टाइम 33,000 पे। सही सही सही, ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। और टेक्नोलॉजी कौन सी है? टेक्नोलॉजी सर ये ब्रिज कैमरा है। अच्छा, ब्रिज कैमरा जी। ओके, ये आ गया है जी, एक और भी कैमरा आ गया जी। ये भी ब्रिज कैमरा है अच्छा। सर। ये एक उससे ज़्यादा हाई जूम कैमरा है, वो 25x ऑप्टिकल जूम था, ये 40x ऑप्टिकल जूम है। इसका मॉडल नेम है पावर शॉट SX740HS। अच्छा। ठीक है, HS जो है ये हाई सेंसिटिविटी को आप एब्रीविएट करता है, इससे आप जो सेंसिटिव पिक्चर्स हैं ये बहुत डिटेल्ड पिक्चर्स, क्लियर पिक्चर्स लेता है। ओके। और 40x ऑप्टिकल जूम तक ये आपको विदाउट जो है ना आपका पिक्सल कोई डेड नहीं होता, सही, सही, बिल्कुल क्लियर शॉट यानी ये आपको फोटो भी बना के देगा, आपको वीडियो भी बना के देगा। ज़बरदस्त। दोनों पे आप इतना ही जूम इसका यूज कर अच्छा, सकते हैं। दोनों पे, यानी कि वीडियो और उस पे भी। कीमत इसकी क्या? सर ये इस टाइम 67,000 है, ये इसी प्राइस पे ही रिटेल हो रहा है जो प्राइस अच्छा। इसके डिस्प्ले पे लगी हुई है। ओके ओके, आगे चलते हैं जी, ये बताइएगा जी। ये है सर पावर शॉट G7X Mark II और ये एक कैनन का बहुत कामयाब मॉडल है, व्लॉगिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला अच्छा। मॉडल है। टच स्क्रीन है इसकी, स्क्रीन इसकी भी उसी तरह ऊपर आ जाती है, अगर आप देखें तो ये आप सेल्फी स्क्रीन बन जाती है। इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि इसके लेंस का जो अपर्चर है वो f1.8 to f2.8 है। अच्छा। तो इसमें ओपनिंग ज़्यादा है, कैमरा इनबिल्ट लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। सही। आपके जो ब्लर शॉट्स होते हैं, जो प्राइम लेंस की शॉट्स होती हैं ना आपकी, वो इसमें बहुत अच्छी आती हैं। इसका बिल्ट इन लेंस वो सारा काम करता है। मोड्स अगर आप देखें ऊपर से, अगर आप इसके मोड्स दिखाएं तो टोटली DSLR वाला मोड आपको इसमें मिल सकता है। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ कैमरा है। सही सही सही, बिल्कुल। और इसका जो लेंस है, इसका जो लेंस है सर वो आपको 8.8 mm to 36.8 mm इसका लेंस है और f1.8 to f2.8 इसके लेंस का अपर्चर है। 4.2x ऑप्टिकल जूम है और इमेज स्टेबलाइजेशन है, बिल्ट इन इमेज स्टेबलाइजेशन है इसके लेंस के अंदर। सही। तो ये कितने का पड़ेगा? सर ये इस टाइम आपको 79,000 का पड़ेगा। सही सही सही, ये तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है जी, सॉरी। ये तो बहुत अच्छा है। बहुत प्यारी चीज़ है जी, ये देखिए। टच स्क्रीन है इसकी और 180 डिग्री तक फ्लिप स्क्रीन है, टिल्ट स्क्रीन है इसकी। सही सही, ये आप ऐसे रख के तो व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त। इसका अगला मॉडल भी इस टाइम मार्केट में आया हुआ है G7X Mark III। वो ज़रा इससे ज़्यादा अपग्रेडेड फीचर्स हैं, सही। उसमें एक्सटर्नल माइक की इनपुट है, सही। उसमें 4K वीडियो भी आपको मिलती है, बाकी फीचर्स तकरीबन यही हैं, लेकिन वो एक इससे ज़्यादा अच्छा है। यानी आप कहते हैं कि जो कोई बिगिनर हो वो इससे स्टार्ट इससे स्टार्ट ले। इसका बिल्ट इन माइक बहुत अच्छा माइक है। अच्छा, हाँ, ये आपने बात बताई ना, सही। यानी माइक एक्सटर्नल माइक लेने की जरूरत नहीं है। इसका बिल्ट इन माइक अच्छा है क्योंकि इसमें एक्सटर्नल माइक की पोर्ट नहीं है। इसके अगले मॉडल में एक्सटर्नल माइक की पोर्ट है, लेकिन इसमें एक्सटर्नल माइक की पोर्ट नहीं है। और ये कैमराज जो हैं, ये आप जो बड़े कैमराज हैं उनको आप USB से चार्ज नहीं कर सकते। इन कैमराज को आप USB से अपनी गाड़ी वगैरह में भी चार्ज कर सकते हैं।
हैं। तो ये USB बैटरी लाइफ कितनी होगी इसकी? बैटरी लाइफ इसकी ज़रा छोटी होती है, ये अराउंड आपको 250 शॉट्स और 300 शॉट्स देता है पर बैटरी चार्ज, और तकरीबन फुल HD वीडियो 1 घंटे की देता है। और चार्जिंग का लोगों को अक्सर इशू आता है, आपके व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हैं आपके उस पे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारे लोग देख रहे होते हैं, अगर उनमें कोई यूज़र हो तो उनको इशू ये आ रहा होता है कि ये USB चार्जिंग इन कैमरास के फीचर्स में तो लिखी होती है, लेकिन जब आप इसको USB से चार्ज करते हैं तो ये कैमरा चार्ज हो नहीं रहा होता। तो उसका जो ये USB से चार्ज होता है, आपको उसके लिए एक PD चार्जर चाहिए होता है। PD चार्जर एब्रीविएट करता है, स्टैंड्स फॉर पावर डिलीवरी चार्जर। उसमें यह है कि आपके वोल्टेज और बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं, इसको जितनी डिज़ायर्ड वोल्टेज है इसको वही वोल्टेज मिलती है जितनी इसको चाहिए होती है। तो पावर डिलीवरी चार्जर एडॉप्टर के साथ आपका ये कैमरा चार्ज होगा, उसके बगैर डायरेक्ट केबल के साथ ये कैमरा आपका चार्ज नहीं होगा। ठीक हो गया? सही। नाज़रीन इकराम, अभी हम आपको इनके पास जो अवेलेबल गिम्बल्स हैं वो दिखाते हैं। अब्दुल्ला साहब ये बताइएगा जी, ये कौन सा मॉडल है, कौन सी कंपनी है, प्राइस क्या है इसकी? सर ये Xeon का मॉडल है, Xeon कंपनी है, और Xeon कंपनी के जो गिम्बल्स हैं उनमें जो सबसे मिनिमम प्राइस में गिम्बल आता है वो ये आता है Xeon का Weeble S। अच्छा। आप अगर इसके रिव्यूज़ की तरफ जाएं तो इटसेल्फ ये एक बीस्ट है इस टाइम गिम्बल्स में। प्राइस कम है लेकिन फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत स्टेबलाइज्ड गिम्बल है। मिररलेस टेक्नोलॉजी जो है तीनों कंपनीज की, कैनन, नाइकॉन, सोनी, इसके अलावा Fujifilm भी आता है, पैनासोनिक भी है, इन सब में मिररलेस में मैक्सिमम ये गिम्बल यूज़ हो रहा है इस टाइम। अच्छा। लाइट वेट है और स्टेबलाइज बहुत ज़्यादा है, फीचर्स बहुत ज़्यादा है। ओके। तो ये गिम्बल है। प्राइस के हवाले से अगर आप इसको देखें तो ये इस टाइम 49,000 का गिम्बल है। 40 सबसे मिनिमम 49,000। वाह, जबरदस्त कीमत है जी, बड़ी जबरदस्त कीमत है इसकी। वाह। और बिल्ड क्वालिटी बहुत जबरदस्त। इसकी वारंटी का कोई है? सर बेसिकली एक्सेसरीज जो होती हैं इनकी वारंटी नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान में अब आप इस पे आ जाएं, GoPro जो एक्शन कैमरा है उस पे आ जाएं, आप DJI के गिम्बल्स और ड्रोन्स पे आ जाएं, इन सब चीज़ों की वारंटी नहीं होती। ओके। ये क्योंकि पाकिस्तान में इनकी वारंटी सेंटर नहीं है, इन चीज़ों की वारंटी नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गिम्बल लेके जाएं घर और आपके कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो उसको देखा जा सकता है। इधर भी चेक करके हम लोग रिटेल करते हैं, सेल इसकी रिटेल करते हैं, सही चेक करके होती है, और वैसे भी हम इसको कस्टमर को एंटरटेन कर लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं आता। सही। तो ये बहुत खूबसूरत है जी, वाजी, ये मैं लूँगा जी आपसे इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छी लग रही है चीज़। आगे चलते हैं जी, ये एयर क्रॉस 2। सर ये मोज़ा है, ये ब्रांड चेंज हो जाता है। मोज़ा का एयर क्रॉस 2 है गिम्बल है ये, और ये भी तकरीबन उसी प्राइस रेंज में है और फीचर्स थोड़े से उससे मुख्तलिफ हैं। और जो Xeon है वो एक ज़रा ज़्यादा अच्छा ब्रांड कंसिडर किया जाता है मोज़ा से। और इसमें ये है कि इसका साइज़ थोड़ा सा उससे बड़ा है। स्टेबिलिटी तकरीबन सेम है, इसकी प्राइस रेंज भी तकरीबन सेम। अच्छा, सेम प्राइस है। सही। अच्छा, ये भी मेड इन चाइना है और वो भी मेड इन चाइना। ओके। और पीछे एक और पड़ा हुआ है जी, ये देखते हैं जी। ये मोज़ा का एयर 2 है और ये थोड़ा सा अपग्रेडेड मॉडल है मोज़ा का। अच्छा। Weeble S से भी बहुत अच्छा है ये। सही। और इसका जो Xeon में इसके कंपैरिजन में जो मॉडल आता है वो Crane 2 आती है। अच्छा। ठीक है, और वो मॉडल आपको मिल सकता है, या मोज़ा में एयर 2 मिल सकता है। प्राइस के हवाले से अगर आप देखें तो ये इस टाइम 57,000 का है। अच्छा। गिम्बल है ये, और स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। इसके साथ आपको मोज़ा का M फोकस मिलता है, जो आई फोकस M होता है वो फॉलो फोकस होता है, उसके जरिए आप मैनुअल फोकस कर सकते हैं अपने लेंस को वीडियो पे। तो ये एक बहुत अच्छा गिम्बल है। सही, माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। इसके अलावा कोई और गिम्बल्स हैं आपके पास? जी सर, हमारे पास मोबाइल के गिम्बल्स भी होते हैं, और मोबाइल के गिम्बल्स में अगर आप देखें तो उसमें भी Xeon और मोज़ा है। DJI के गिम्बल्स भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड स्टॉक होने की वजह से इस टाइम अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वो भी हम दिखाएंगे। ये बताइए, ये सबसे लेटेस्ट गिम्बल है इस टाइम, Xeon का Smooth X है। अच्छा। ये आपको जो है मिल सकता है सबसे कम प्राइस में है ये इस टाइम गिम्बल। ये इस टाइम जो इसका कॉम्बो है विद बैग एंड विद ट्राइपॉड, ये इस टाइम इसकी प्राइस है 8,500। वाह जी, बड़ी रीजनेबल प्राइस है जी इसकी। बहुत प्राइस है, बहुत जबरदस्त है जी। उसके बाद ये मोज़ा का मिनी MI है, इसके साथ एक और अगर आप देखें तो ये मिनी MI है। ये वायरलेस चार्जिंग वाला गिम्बल है, इसका सबसे बड़ा फीचर वायरलेस चार्जिंग है। और ये आपको इसकी प्राइस है आपको 14,000 प्राइस है। सही। यानी जो लोग सेल फोन के जरिए वीडियोस बनाते हैं उनके लिए ये बेस्ट चीज़ है। अब हम आपको दिखाते हैं जी इनके पास जो एक्सटर्नल माइक्स हैं वो कौन कौन से हैं। ये बताइएगा जी, ये तो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त माइक है जी, अभी तक 1 साल हो गया मैं सही तरह ये जो है ना वो मेरे पास काम कर रहा है। इसकी कीमत क्या है और इसके कुछ थोड़े बहुत फीचर्स आप? सर ये शॉटगन माइक है। शॉटगन माइक उसी कम रेंज का माइक होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है जी। शॉर्ट रेंज में क्वालिटी अच्छी होना एक बहुत बड़ी बात है जी। ये बोया का शॉटगन माइक है, मॉडल है इसका बोया का MM1,
और प्राइस है इसकी 3500। सही, फाइनल जी सही। और उसके बाद इस पे आते हैं जी, ये सर रॉड का वीडियो माइक 2 है, ये रॉड का ओरिजिनल माइक है। इसमें आप जो भी यूजर्स हैं वो मार्केट चेक कीजिएगा, इसमें 2 तरह की चीज़ें आती हैं, कॉपी माइक भी आता है, ओरिजिनल माइक भी आता है। मैं आपको कुछ फीचर्स भी बता दूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, और इसकी वारंटी भी होती है इन माइक्स की। ये भी शॉटगन माइक है, ये ओरिजिनल माइक है, ये आपको मिलता है सर 12,500 का। और जो इसकी ये एक वाहिद कंपनी है जो आपको माइक्स में भी वारंटी देती है। इसके जो हाई प्रोफेशनल माइक्स हैं उनमें आपको 10 ईयर्स की वारंटी मिलती है। जैसे वीडियो माइक प्रो प्लस एक माइक है इसका रॉड का, उसमें आपको 10 ईयर्स की वारंटी मिलती है। आप इसको रॉड की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, अगर आप देखें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ लिखी होती है rod.com। इस वेबसाइट पे आप अपना माइक रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। यही इसकी एक की फीचर है। जो आपका ओरिजिनल माइक है वहाँ पे www.rod.com लिखा होता है, और जो आपके जो कॉपी माइक्स हैं उन पर www.rodmic.com लिखा होता है। तो एक ये फीचर होता है। उसका जो बॉक्स होता है उसका बॉक्स ज़रा पेल होता है, ये आप देख रहे हैं वाइट कलर का बॉक्स है सारा, उसका बॉक्स ज़रा पेल होता है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको सीरियल नंबर्स मिलते हैं, और यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया का एक ऑस्ट्रेलियन मेड एंड ओन का एक लोगो मिलता है जो आपको उस माइक में नहीं मिलता। बाकी इसका ये जो स्टिकर होता है, जब आप इसकी सील उतारते हैं तो नीचे पूरी तरफ रॉड लिखा हुआ आपको नजर आया था। ये भी एक चीज़ आपने चेक करनी है जब आप अपना माइक परचेज करने जा रहे हैं, स्पेशली रॉड का माइक। सही, ज़बरदस्त। और ये सर ये रॉड का वीडियो माइक्रो है, इसका मॉडल वीडियो माइक्रो मॉडल है इसका। ये भी शॉटगन माइक है, कैमरे के ऊपर लगने वाला माइक है। ये अगर आप इसका कंपैरिजन करें बोया में, तो ये बोया का MM1 माइक जैसा माइक है, लेकिन प्राइस वाइज थोड़ा सा ज़्यादा है ये, लेकिन वर्थ इट है। आपके जो वैल्यू फॉर मनी है ये। आप अगर ज़्यादा पैसे भी दे रहे हैं एक चीज़ के, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इस माइक की बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये आपको इस टाइम अवेलेबल है मार्केट में 9,500। और इसकी वारंटी 2 इयर्स वारंटी। ओके आगे चलते हैं जी, ये बताइएगा जी। सर ये लेंसगो कंपनी आ गई है, लेंसगो का 308C माइक है, और ये इस टाइम वायरलेस माइक है। सबसे मिनिमम प्राइस में जो वायरलेस माइक अवेलेबल है इस टाइम वो ये है। ये आपको मिलता है इस टाइम 8,000 रुपीज़ में। और ये जो वायरलेस माइक है इसमें ये सिंगल यूज़र वायरलेस माइक है, एक यूज़र आपका यूज़ कर सकता है। आपने जो देखा होगा ट्रांसमीटर एंड रिसीवर वाली जो ऑप्शन होती है, जी मीडिया हाउसेज में बिल्कुल होती है, ये वो वाली चीज़। ओके ज़बरदस्त। और ये थोड़ा सा बड़ा डब्बा है जी। ये बहुत प्रोफेशनल माइक है, सनाइजर कंपनी है, और इस टाइम वर्ल्ड वाइड सब बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं उनमें सनाइजर यूज़ हो रहा है। ये सनाइजर का G3 माइक है, वायरलेस माइक है, उसी तरह का ट्रांसमीटर रिसीवर्स वाला। और इसमें इसका अगला मॉडल भी अवेलेबल है, सनाइजर का G4, वो भी अवेलेबल है। प्राइस के बाद से अगर आप बात करें तो प्राइस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, ये इस टाइम 60,000 का है। तो ये प्राइस है इसकी। और इसका जो अगला मॉडल है वो इस टाइम मार्केट में 74,000 का है। सही। चलें जी, जब स्टूडियो बनाएंगे फिर देखेंगे। और ये कॉलर माइक का सबसे मिनिमम कॉलर माइक है इस टाइम बोया का M1 है। ये इसमें भी 2 तरह की चीज़ें आती हैं, एक कॉपी आती है, एक ओरिजिनल आती है। उसको भी आप QR कोड से चेक कर सकते हैं। तो ये इसकी कीमत मुझे इसकी कीमत है इस टाइम सर 2,000 रुपीज़। 2000। सही। उसके बाद जी ये भी बोया का ही है जी। ये बोया का वायरलेस माइक का ट्रांसमीटर रिसीवर वाली ऑप्शन है। ये आप देख सकते हैं। प्राइस वाइज ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपको इस टाइम मार्केट में मिलती है 18,000 की। अच्छा। और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, वॉइस क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। सही ज़बरदस्त सी। और ये मेरा ख्याल रह गया है ना जी। ये भी है, ये लेंसगो का माइक है, LYM-D-MM2 इसका मॉडल है। ये भी कैमरा के ऊपर लगने वाला माइक है, शॉटगन माइक है, और ये भी बहुत अच्छी वॉइस को कैप्चर करता है। इसका साइज़ बड़ा है तो इसकी थोड़ी सी रेंज भी ज़्यादा है। अच्छा सही। और इसकी कीमत? इसकी कीमत है सर 6,000 रुपीज़। 6,000 की है कीमत, रीजनेबल इसकी। सर ये एपकीना की फ्लैश लाइट है, और मैनुअल फ्लैश है। इसका एक फीचर मैनुअल फ्लैश है, इसको आपको खुद सारी सेटिंग करनी पड़ती है कैमरा के साथ। और दूसरा ये है कि इसके अंदर एक आपको वायरलेस ट्रिगर मिलता है जो बिल्ट इन इसके बॉक्स के अंदर आता है, ठीक है। और सबसे कम प्राइस की फ्लैश है ये, इस टाइम मार्केट में 5,000 की अवेलेबल है। इसके साथ आपको रिचार्जेबल सेल्स लेने होते हैं और उनका चार्जर लेना होता है, तो अराउंड आपका कोई बजट बन जाता है इस फ्लैश का 7,500 के बजट में आपकी ये फ्लैश आ जाती है, रिचार्जेबल सेल्स एंड चार्जर। सही। और इसके बाद एक गोडॉक्स की फ्लैश लाइट आती है सर। ये एक फ्लैश है, ये इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है 9,500 की। ये बहुत अच्छी फ्लैश है। ये TTL फ्लैश है। TTL का मतलब ऑटोमेटिक फ्लैश होता है। ये अगर आप यहाँ से दिखाएं इसको, तो इसके अगर आप इसको रोटेट करें तो दूसरी तरफ से अगर आप इसको रोटेट करें तो इसके ये सारे फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सारे फीचर्स हैं इसके सर। और अच्छा, ये कीमत क्या है इसकी? जी सर ये है 9,500 की। सही ज़बरदस्त। आगे चलें। इसके बाद सर वो एपकीना की TTL फ्लैश लाइट है, AP600 TTL।
ये भी मिनिमम प्राइस है इसकी, इस टाइम इसकी प्राइस है 8000 रुपीज़। TTL फ्लैश में अटीना की फ़्लैश है ये, और बहुत अच्छी फ्लैश। अगर आप इसकी पैकिंग भी देखें तो ये बहुत सॉलिड पैकिंग मिली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, ये इसका पाउच वगैरह सब कुछ साथ आता है। ये एक बेस्ट फ्लैश है, ये है 8500 की ऑटोमेटिक फ्लैश है। ओके ओके, और ये बताएं जी ये इसके बाद सर ये गोडॉक्स की फ़्लैश आती है। ये एक इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा चलने वाली फ़्लैश है, बहुत बेस्ट फ्लैश है। ये एक वाइट फ्लैश यहाँ से स्टार्ट होती हैं गोडॉक्स की फ्लैशेस, जो बिल्ट इन बैटरी के साथ इस्तेमाल होती है। आपका जो इसके साथ आपको रिचार्जेबल सेल्स नहीं लेने पड़ते, आपके कैमरे की जिस तरह की बैटरी होती है उसी तरह की बैटरी इसके बॉक्स में आती है। अच्छा। अगर आप इसको खोल के देखें तो इसके अंदर सारी चीज़ें इसी तरह की होती हैं। इसकी इस टाइम प्राइस है सर 19,000 रुपीज़। सही 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 और फीचर्स अगर आप देखें तो ये ऑटोमेटिक है, ये सारे फीचर्स देखे हैं इसके अंदर आप शटर स्पीड सेट कर सकते हैं, ETTL2 मोड है इसके अंदर, स्लेव मोड भी है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है इसके अंदर, इसकी पावर है। और बाकी ये है कि 2000 mAh की इसकी बिल्ट इन बैटरी होती है जो आपको चार्ज करनी होती है। तो ये ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आगे चलते हैं जी। इसके बाद सर ये एक प्रोफेशनल फ्लैश है, ये जो बल्ब के साथ आती है, गोडॉक्स की AD200 फ्लैश है। और यहाँ से फ्लैशेस गोडॉक्स के स्टार्ट होती हैं, जो बल्ब वाली फ्लैशेस होती हैं। AD200 इसका मॉडल है, पॉकेट फ्लैश भी इसको कहते हैं। ये आप किसी भी फंक्शन में आपकी पॉकेट में आ सकती है। अच्छा। ये भी ऑटोमेटिक फ्लैश है, और बाकी इसकी पावर भी बहुत अच्छी है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है। और इसके बल्ब वगैरह भी अगर आप ये कभी मिसप्लेस हो जाएं या टूट जाएं तो इसके बल्ब वगैरह भी आपको मिल जाए। अच्छा, तो ये एक बहुत अच्छी फ्लैश है, बहुत पावरफुल फ्लैश है। सही। और कीमत इसकी सर ये इस टाइम है 38,000 की। ज़बरदस्त, सही। अब आगे चलते हैं जी। ये छोटे छोटे डब्बे ये सर ट्रिगर्स हैं इन फ्लैश के साथ, फ्लैशेस के साथ ट्रिगर्स हैं। गोडॉक्स के ट्रिगर्स हैं, X2T है, ये कैनन का ट्रिगर है, ये वायरलेस ट्रिगर है। आप इसके साथ अपनी वो कनेक्ट कर लेते हैं अपनी फ्लैश लाइट, और ये आप दूर से बैठ के अपनी फ्लैश लाइट को चला सकते हैं। ये तीनों मुख्तलिफ तरह के ट्रिगर्स हैं, X2T है, X1 है और X Pro C है। ये तीन मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। X Pro C में थोड़ा सा लेटेस्ट है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। X2T है फिर, और सबसे कम प्राइस में X1 है। कितने का ये? सर ये मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। इस टाइम 9500 में है, 7500 में भी है और 6000 में भी है। अच्छा, सही सही, ज़बरदस्त। इसके बाद अगर आप आए तो ये गोडॉक्स की स्ट्रोब लाइट है, जो वेडिंग में हमारी बहुत ज़्यादा चलने वाली फ्लैश लाइट है। अच्छा। AD600 BM है, 600 वाट की लाइट है। और अगर आप इसका साइज़ देखें तो बहुत बड़ा साइज़ है, ह्यूज साइज़ की लाइट है। वजन भी अच्छा खासा है जी, अच्छा खासा वजन है ये। और आउटडोर फ्लैश है, ये इंडोर नहीं यूज़ होती है। अच्छा। क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा, तो ये आउटडोर लोग यूज़ करते हैं। ये भी एग्जैक्टली डायरेक्टली आपके कैमरा के साथ कनेक्ट हो जाती है, सिंक कर जाती है, और फ्लैश उसके ट्रिगर के साथ ये फ्लैश यूज़ होती है। 600 वाट की फ्लैश है। और इसके अंदर भी अलग से बल्ब होता है। इस फ्लैश लाइट को आपको यूज़ करना पड़ता है ऑक्टा बॉक्स के अंदर, क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ये डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो आपकी पिक्चर की क्वालिटी नहीं आती। अच्छा। तो इसमें आपको सॉफ्ट करने के लिए ऑक्टा बॉक्सेस यूज़ करने पड़ते हैं। सही। और इसकी कीमत क्या है जी? सर ये है इस टाइम 52,000। सही सही। नाज़रीन कराम, अब बात करते हैं जी ड्रोन्स की। अब्दुल्ला भाई ये बताइएगा जी मैविक मिनी, इसके बारे में। सर ये मैविक मिनी है, DJI का ड्रोन है। मिनिमम जो हमारे पास इस टाइम प्राइस रेंज में प्रोफेशनल ड्रोन स्टार्ट होते हैं वो इसमें मॉडल से स्टार्ट होते हैं, मैविक मिनी से। और अगर इसके फीचर्स की तरफ जाएं तो 12 मेगापिक्सल इसका कैमरा है, 2.7K वीडियो है इसका, 4K वीडियो नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा। 30 मिनट्स का इसकी बैटरी टाइम है और 4 किलोमीटर्स का ट्रांसमिशन टाइम है इसका। और ट्रांसमिशन है इसकी, मैक्सिमम ट्रांसमिशन है 4 किलोमीटर्स की। प्राइस के हवाले से अगर आप देखें तो इस टाइम ये आपको मिल सकता है 95,000। डिस्काउंटेड प्राइस है इसकी 95,000 है। अल्ट्रा लाइट वेट है इसका। अच्छा। सबसे कम वेट में जो ड्रोन्स आ रहे हैं वो ये ड्रोन है 249 ग्राम्स का है। और ये फ्लाई मोड कॉम्बो के साथ आता है। फ्लाई मोड कॉम्बो में आपको कुछ एक्स्ट्रा बैटरीज मिलती हैं, बैग मिलता है, इसके प्रोपाइलर्स होते हैं और ये चीज़ें होती हैं। और मुझे एक बात बताइएगा, इसकी जो वीडियो कितनी स्टेबल होगी, इसमें कितने गिम्बल? 3 एक्सिस गिम्बल लगा हुआ है। अच्छा। तो जो आपका गिम्बल काम करता है ये सारा काम आपका ये ड्रोन भी करेगा। सही सही। जो अगर आप कैमरा देखें ना, इस तरफ इसका कैमरा लगा होता है, यहाँ पे ये इसका कैमरा होता है, और इसके अंदर यहाँ पे इसका 3 एक्सिस गिम्बल भी लगा होता है। सही। और इसका जो रिमोट है वो कैसे इसका रिमोट है इसकी ऐप के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। GoPro उसकी DJI की अपनी ऐप है ड्रोन्स के लिए, उसमें आप अपने ड्रोन का मॉडल डालें, ये कनेक्ट अपने सेल फोन के साथ कनेक्ट हो जाता है और सेल फोन में देख के आप इसको ओके अब ऑपरेट कर सकते हैं।
अब आगे चलते हैं जी, ये दूसरा भी है जी मैविक एयर 2 जी। ये DJI का मैविक एयर 2 है सर। ये अप्रैल 4 को रिलीज हुआ था 2020 में। इस टाइम सबसे लेटेस्ट गिम्बल है ये और सबसे लेटेस्ट ड्रोन है ये मैविक एयर 2 फ्लाई मोड कॉम्बो के साथ है ये बगैर कॉम्बो के भी इस टाइम अवेलेबल है, सिर्फ ड्रोन। इसके प्राइस के हवाले से अगर आप देखें तो ये इस टाइम अवेलेबल है 178,000। 48 मेगापिक्सल है, अच्छा। 1/2 इंच का सेंसर है इसका, 4K वीडियो है इसके अंदर, 3 एक्सिस गिम्बल है इसका भी, और ये 8 किलोमीटर तक की मैक्सिमम ट्रांसमिशन है। अगर आप मैविक मिनी से इसको कंपेयर करें तो ट्रांसमिशन डबल है इसकी, और बैटरी टाइम भी 34 मिनट्स का है। सही। और इसके अलावा इसकी जो इमेज है यानी जो वीडियो है 48 मेगापिक्सल है और बहुत डिटेल्ड इमेज है। इस टाइम जो कैमरास भी अवेलेबल हैं उनसे भी काफ़ी डिटेल्ड इमेज है इसका। ज़बरदस्त और स्टेबलाइजेशन बेहतरीन, ज़बरदस्त। और फाइनल इसकी प्राइस क्या होगी? 178,000 इसकी प्राइस है। ओके सर ये GoPro कंपनी है, उसका Hero 8 है, इसका मॉडल Hero 8 ब्लैक है, और ये इस टाइम 4K 60 FPS पे वीडियो बनाता है। 12 मेगापिक्सल है ये, और 1080p पे अगर आप इसकी वीडियो बनाएं तो ये 240 FPS तक की वीडियो बनाता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्लो मोशन वीडियो है इसकी। अच्छा, ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। और ये अंडर वाटर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एक्शन कैमरा है, लोग इसको बाइकर्स यूज़ करते हैं, राइडर्स यूज़ करते हैं। अंडर वाटर ये 10 मीटर तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अप्रॉक्स 33 फीट तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाइपर स्मूथ 2.0 है इसके अंदर, ये बहुत स्मूथ वीडियो है इसकी। सही। इसका अगला मॉडल भी इस टाइम पाकिस्तान में आ चुका है, Hero 9। अभी वो अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो आपको मिल सकता है, ऑन ऑर्डर भी मिल सकता है आपको। उसकी प्राइस है अराउंड 87,000 और इसकी प्राइस है इस वक्त 59,000। इसकी भी वो आपने बताया वारंटी का इशू हुई है ना? इसके भी GoPro की भी वारंटी नहीं होती। सही। माशाल्लाह कार्ड्स भी हैं जी आपके पास, हाई स्पीड कार्ड जितने भी हैं, मेमोरी कार्ड वो भी पड़े हुए हैं। हाई स्पीड कार्ड है सारे, ये भी आप लोग परचेज कर सकते हैं गिम्बल्स के साथ। 32, 64, 128, आप 250 एक्शन कैमरास के साथ यूज कर सकते हैं, ये आप ड्रोन्स के साथ भी यूज होते हैं। ज़बरदस्त। नाज़रीन, ये था जी आज का व्लॉग, जिसमें मैंने पूरी कोशिश की आपको डिटेल बताऊं हर चीज़ की जो कैनन के पास अवेलेबल है इस्लामाबाद में। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बल्कि ज़्यादा मुनासिब यही होगा कि डायरेक्ट आप इनको कॉल करके पूछ लें। तो अभी आप हमें देंगे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर कभी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।